यूपी में बीजेपी के राम बनाम समाजवादी पार्टी के परशुराम ब्राह्मण वोटों की जंग में बेहद ही दिलचस्प मोड़। चुनाव से पहले भगवान परशुराम पर घमासान। समाजवादी पार्टी के नेता और परशुराम चेतना पीठ के अध्यक्ष संतोष पांडे ने टीवी 9 से कहा, लखनऊ में लगेगी भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति। संतोष पांडे ने कहा कि अखिलेश यादव करेंगे भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण। और समाजवादी पार्टी ने चैलेंज दिया है कि बीजेपी भी परशुराम की मूर्ति लगाए। बीजेपी राम के नाम पर सत्ता में आई और परशुराम के नाम पर उसकी विदाई होगी। संतोष पांडे, जो कि राष्ट्रीय परशुराम चेतना पीठ के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने यहां तक कहा है कि अखिलेश यादव ने हमेशा ब्राह्मणों के हित की बात की है। तो अब देखिए समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण कार्ड। यूपी में ब्राह्मण वोटों को आकर्षित करने की जो कवायद चल रही है, उसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाह रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से भी प्लानिंग है। हमारे साथ में भगवान परशुराम चेतना पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे मौजूद हैं। और अहम बात यह है कि संतोष पांडे 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं। प्रतिमा का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तो आखिरकार मैसेज क्या है और किस तरह की योजना है भविष्य में, और सियासी इसकी संभावनाएं क्या, ऐसी बात करते हैं। संतोष जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये कि मुझे समझाइए, ये देखिए भगवान परशुराम यहाँ भी दिख रहे हैं, ये आपका पूजा गृह भगवान परशुराम यहाँ पर हैं। भगवान परशुराम की पहले मुझे बताइए कि आपकी जो मूर्ति आपने बनवाई है वो कहाँ आप स्थापित करने जा रहे हैं, कब से बन रही है, उसकी विशेषताएं क्या हैं? भगवान परशुराम की जो मूर्ति हम बना रहे हैं वो जयपुर में बन रही है। राजकुमार पंडित जी उसको बना रहे हैं और 108 फीट की मेटल की मूर्ति हम बना रहे हैं और वो मूर्ति लखनऊ में ही स्थापित होगी। और मैं आपसे बताते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि अक्टूबर माह में हम मूर्ति लगाएंगे और उस मूर्ति के अनावरण में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चीफ गेस्ट होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि 108 फीट की भगवान परशुराम की मूर्ति लखनऊ में स्थापित होगी और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे, उनकी संस्तुति मिल गई, सहमति मिल गई? बिल्कुल, मैं बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। सबसे पहले व्यक्ति हैं पॉलिटिकल जिन्होंने इस बात के लिए मुझे बधाई दी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान विष्णु जी के महत्वपूर्ण है। जब आपने अखिलेश यादव जी से ये बात बताई, अपना ये पूरा आपने बताया, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी भगवान परशुराम जी की इस मूर्ति के स्थापित करने के, आपकी इस मुहिम के बारे में? उन्होंने मुझे बहुत बधाई दी और कहा कि मेरा पूरा सहयोग है और ये बहुत अच्छा सामाजिक काम आप कर रहे हैं। और मैं तो चैलेंज करता हूं, जो धर्म की ठेकेदार पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जब भगवान परशुराम जी का नाम आता है, उसको ब्राह्मणों से जोड़ के जब बात की जाती है तो वो भगते हैं। और मैं तो चैलेंज करता हूं उनको कि अगर उनमें दम है तो हम अक्टूबर में लगा रहे हैं, वो भी लगा दें। हम तो लगाने जा रहे हैं। ये चैलेंज है कि भगवान परशुराम की मूर्ति वो लोग भी लगा दें, ये बीजेपी भी लगा दे। बीजेपी केवल वादे करती है और धर्म की बात करती है, उनको पेटेंट वो समझते हैं। जब भगवान परशुराम जी की बात आती है तो बहुत तेजी से भगते हैं। मैंने तमाम डिबेट्स में देखा है, तमाम उनके प्रवक्ताओं को सुना है, जब भगवान परशुराम जी का नाम आता है तो पीछे भगते हैं। जबकि मेरा मानना है कि भगवान परशुराम जी तो सबके हैं, हर धर्म के हैं, हर समाज के, हर व्यक्ति के हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं तो पिछली बार भी एक बार कहा था, मेरा एक बयान था कि ये भगवान राम की वजह से आए हैं, लेकिन प्रभु भगवान परशुराम जी की वजह से विदाई इनकी तय है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बीजेपी की ओर से तो ये लगातार कहा जा रहा है कि वो ब्राह्मण समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। इनफैक्ट अब तो बीएसपी भी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। तो तमाम जो यूपी की पार्टियां सब इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। जब भगवान परशुराम जी के विषय आती है, बात आती है, तो मायावती जी ने पिछली बार कहा कि नहीं, हम जितनी बड़ी समाजवादी पार्टी की प्रतिमा लग रही है उससे भी बड़ी लगाएंगे। तो कब लगाएंगी? आप केवल लालीपाप देंगी? चुनाव 22 में आ रहा है, उन ब्राह्मणों का वोट सबको चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों की जो आस्था है भगवान परशुराम जी में, उस विषय पे जब बात आती है तो कहते हैं हम चुनाव के बाद लगाएंगे। तो क्या ब्राह्मण समझता नहीं इस बात को? हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।